डियर चिल्ड्रंस, नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे आप लोगों से कि जो डीएनए का डुप्लीकेशन या रिप्लिकेशन होता है वो तो चाहे इसमें नीट की परीक्षा हो, एग्ज़ाम हो, या चाहे बोर्ड का पेपर हो, जितने बोर्ड होते हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, यूपी महाराष्ट्र कोई बोर्ड होता है, सभी बोर्ड में डीएनए रिप्लिकेशन या डुप्लीकेशन जो होता है इससे क्वेश्चन जो है पूछता है वो। अब आती है कि इसमें जो है वो किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है वो। तो कभी कभार जैसे बोर्ड एग्जाम होता है तो डीएनए का रिप्लिकेशन डुप्लीकेशन कैसा होता है जो पूरा प्रोसेस पूछता है वो। और नीट में जो होता है इससे रिलेटेड जो है एंजाइम पूछता है कि माने इसमें कौन कौन से एंजाइम कार्य करते हैं वो। तो डियर चिल्ड्रन, इसमें हम आपसे आज डिस्कस करेंगे। कल हमने बताया था कि इसके पहले कि डीएनए का किस प्रकार से वो उसमें अरेंजमेंट होता है वो। और अब हम आज डिस्कस करेंगे कि इसमें कैसा किस प्रकार से कौन से एंजाइम इसमें काम करते हैं वो, लीडिंग और लैगिंग स्टैंड क्या होता है वो, और किस प्रकार से डीएनए रेप्लिकेशन इसमें होता है उसके बारे में हम आपसे आज डिस्कस करेंगे जो है। तो इसमें नेक्स्ट हेडिंग आती है मेल्टिंग ऑफ द डबल हेलिक्स। मेल्टिंग ऑफ डबल हेलिक्स। तो डियर चिल्ड्रन, जिस समय मेल्टिंग माने होता है पिघलना होता है जो है, तो असल में पिघलने का रिलेशन यहाँ ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि एडेनिन होता है और थाइमिन होता है और गुआनिन तथा साइटोसिन होता है। तो एडेनिन और थाइमिन तथा गुआनिन जो साइटोसिन होता है, यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन बांड है और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बांड है। तो यही जो बांड टूटते हैं वो, तो उसी को हम मेल्टिंग बोलते हैं। तो जब जिस समय जैसे मान लीजिए कि ये डीएनए होता है वो, तो डीएनए में जिस समय ये बांड टूटते हैं वो और बांड टूट करके अलग होते हैं, इसी को हम मेल्टिंग बोलते हैं। अब आती है कि इसको जो स्टार्टिंग होती है, तो स्टार्टिंग के लिए इसमें एक विशेष प्रकार का ओरिजिन बाइंडिंग प्रोटीन होता है वो, माने जहां शुरुआत होती है, और उसको बोलते हैं ओरिजिन बाइंडिंग प्रोटीन है जो है। तो ओरिजिन बाइंडिंग प्रोटीन जो होता है यही शुरुआत पहले मेल्ट करता जो है वो, जिसमें रिप्लिकेशन होना होता है। तो उस समय क्या होता है, ओरिजिन बाइंडिंग प्रोटीन होती है चिल्ड्रंस, और इसी ओरिजिन बाइंडिंग प्रोटीन को हम इनिशिएटर प्रोटीन बोलते हैं। इसको हम इनिशिएटर प्रोटीन भी कहते हैं जो है। अब आती है जो इनिशिएटर प्रोटीन होता है, ये क्या काम करता है, पहले जो है स्टार्टिंग जो है ये हाइड्रोजन बांड को ब्रेक करेगा जो है वो। तो ब्रेक करके जो होता है ये दोनों सूत्र स्टैंड जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ये दोनों जो होते हैं अलग हो जाते हैं। और अलग होने के बाद जो होता है इस ओरिजिन बाइंडिंग प्रोटीन का काम खत्म हो जाता है, शुरुआत करके बाद अपना काम खत्म कर देता है। और इस्चेरिशिया कोलाई में ई कोलाई इस्चेरिशिया जो कोलाई होता है, इसमें इस ओरिजिन बाइंडिंग प्रोटीन को इसको हम डीएनए कहते हैं। ये जो होता है ये डीएनए कहलाता है वो। अब आती है कि तो और इसी को जो होता है इसको हम डीनेचुरेशन बोलते हैं वो, मेल्टिंग, या इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं डीनेचुरेशन कहलाता है वो। मेल्टिंग और इसको हम डीनेचुरेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट केस में क्या आता है कि बाई डायरेक्शनल रिप्लिकेशन। तो बात है मेल्टिंग ऑफ द डबल हेलिक्स हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट बात आती है, नेक्स्ट पॉइंट, और इस पॉइंट में होता है बाई डायरेक्शनल रिप्लिकेशन। नेक्स्ट हेडिंग आता है बाई डायरेक्शनल रिप्लिकेशन।
बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन। अच्छा, इस केस में क्या होता है कि जिस समय दोनों स्टैंड, जैसे मान लीजिए एक स्टैंड ए हो गया और एक स्टैंड ए हो गया, जब दोनों स्टैंड अलग होते हैं तो इसमें फार का नुमा माने कांटे नुमा और वाई के शेप का इसमें एक आकार बन जाता जो है वो, देखिए इसमें फार्क शेप बन जा रहा जो है वो, तो इसको बाई डायरेक्शनल हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। और एक फार्क नुमा माने वाई शेप्ड ए बन जाता जो है वो। अब आती है कि इसका पता जो है वो ह्यूबरमान एंड रिक्स साइंटिस्ट ने इसका जो है वो पता लगाया था। अच्छा, इस केस में क्या होता है कि फिर क्या होता है कि जब आगे बढ़ता है तो इससे जब इसके बाद क्या होता है, एक इसी से माने एक जैसे डीएनए का जो स्टैंड होता है तो एक स्टैंड से एक बड़ा अणु आकर के जुड़ जाता है और उसको हम डीएनए हेलिकेजेज एंजाइम बोलते हैं। मींस जिस समय दोनों स्टैंड अलग होते हैं तो एक स्टैंड से आकर के एक बड़ा अणु जुड़ जाता है चिल्ड्रंस। अब आती है इसको क्या बोलते हैं, एक कहलाता है डीएनए हेलिकेजेज एंजाइम होता है। और डीएनए हेलिकेजेज एंजाइम क्या काम करता है, हाइड्रोजन को ब्रेक डाउन करके वह जो होता है स्टैंड को, देखिए यहाँ पर एरो क्या कर रहा है, अरे बता रहा है हाइड्रोजन जो है, जो हाइड्रोजन एडेनिन थाइमिन होता है, गुआनिन साइटोसिन होता है, वो इनके बीच हाइड्रोजन बांड को टूटता हुआ जो होता है वो आगे बढ़ता जाता है। और डीएनए हेलिकेजेज एंजाइम से एक उसी से प्राइमेज या इसको आरएनए पॉलीमरेज बोलते हैं, वो आकर के इससे भी लग लेता है। तो अब आती है कि ये जो होता है डीएनए हेलिकेजेज एंजाइम जो होता है, जब इसे जुड़ जाता है तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी माने एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है इससे ऊर्जा प्राप्त करता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से ऊर्जा प्राप्त करता है वो, और उसी से ऊर्जा प्राप्त करके जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उसके बीच में हाइड्रोजन बांड को ब्रेक डाउन करके वह जो होता है मतलब ब्रेक डाउन करके अर्थात मेल्टिंग में क्या कम करता है, ये सहायक होता है। इसको मेल्टिंग या इसको क्या बोलते हैं, कहते हैं इसको कहते हैं डीनेचुरेशन कहते हैं, माने आगे जो है ये बढ़ता चला जाता है। अब आती है कि इसमें क्या होता है, नेक्स्ट आता है सिंथेसिस ऑफ न्यू पॉलीपेप्टाइड चेन्स। नेक्स्ट हेडिंग आती है